मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों इस आग को जला कर रखिएगा, 17 और 18 तारीख तक तो अवश्य जला कर रखिएगा, क्योंकि 2022 साल का ये अंतिम महीना चल रहा है, वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है दिसंबर। और मैं आशा करता हूँ कि जो नया वर्ष हो आपके लिए बहुत ही मंगलदायक, मंगलदायी हो, शुभकारी हो। दोस्तों अभिज्ञान क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? जो परमाणु बम का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय गुणांक पर आधारित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? नाभिकीय विखंडन टिक लीजिएगा। आग बुझाने हेतु उपयोग में आने वाली गैस कौन सी होती है? सोडियम डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, ब्यूटेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग बुझाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? सरसों है, चावल है, मटर है, चना है। तो खरीफ की फसल कौन सी है? चावल की जो फसल है वो खरीफ की फसल है। और ये टिक कर लीजिएगा, जो विकल्प बी है वो सही है। खरीफ की जो फसल होती है वो जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है, ठीक है। उसकी जो बुआई होती है जून से जुलाई के बीच में होती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में काटी जाती है। तो मुख्य जो खरीफ की फसल है वो चावल है। इसके अलावा ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गन्ना भी लगभग आ जाता है उसी में, कपास, तिल। तो ये सभी किसकी कौन सी फसलें खरीफ की है। सरसों कौन सी फसल है? सरसों है, मटर है, चना है, गेहूँ है, आलू है। ये सभी रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो ये अक्टूबर या नवंबर के मध्य इनकी बुआई शुरू होती है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है चावल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियाँ कहाँ पर है? पंजाब में है, ठीक। 5 नदियों का ये क्षेत्र है, व्यास, सतलज, रावी, चिनाब तथा झेलम। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक। और बाघ दिवस कब होता है? राष्ट्रीय बाघ दिवस तो ये 29 जुलाई को है, ठीक। कब है? 29 जुलाई को है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पहली बात ये है क्या, ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया था। और ये कहाँ? असम में है। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों, पोलियो किस कारण होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, परजीवी से होता है। तो पोलियो जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? विषाणु के द्वारा पैदा किया गया रोग है, विषाणु के कारण से होता है। तो विषाणु जनित रोग है। और पोलियो एक ऐसा रोग होता है जिसमें जो हमारा नाड़ी संस्थान होता है, सीएनएस जो होता है वो हमारा गड़बड़ हो जाता है, वो अप्रभावी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो विभिन्न अंग हैं, उनकी मांसपेशियाँ, जो काम करने वाली मांसपेशियाँ हैं, तंत्रिकाएँ हैं, उनको क्षति पहुँचती है, जिससे दिव्यांगता आ जाती है हमारे शरीर में, ठीक दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? ठीक है, रिसीवर है। सार्वभौमिक रिसीवर कौन सा है? O प्लस है, O माइनस है, AB माइनस है या AB प्लस है? तो सार्वभौमिक स्वीकर्ता कौन सा है? AB प्लस है। कौन सा है? AB प्लस जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक। तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। जो AB रक्त समूह है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक। AB प्लस वाला। महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो महाकुंभ मेले का आयोजन 10 वर्ष बाद होता है, 8 वर्ष बाद होता है, 12 वर्ष बाद होता है या 6 वर्ष बाद होता है? तो हर जगह जहाँ जहाँ भी लगता है तो ये 12 वर्ष बाद होता है। और ये कितनी जगहों पर लगता है? 4 जगहों पर लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। और हर 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। 6 साल पर किसका आयोजन होता है? 6 साल पर उसको कुंभ कहा गया है, ठीक है। वैसे तो अर्धकुंभ होता था, लेकिन अब 6 साल पर कुंभ और 12 साल पर महाकुंभ, ठीक। अगला दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है या इनमें से
कोई नहीं। तो सबसे बड़ा तो एशिया है, तो इससे हमसे नहीं मतलब है। प्रश्न पूछ रहा है छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है महाद्वीप, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। अगला है राष्ट्रीय वंदे मातरम, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता। और ये किस उपन्यास से लिया गया है? ये आनंद मठ उपन्यास में इसका वर्णन है, आनंद मठ। ठीक, ये उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। इसके अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का। अगला है दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी है? 25 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक, 45 डिग्री तक या 55 डिग्री तक। तो अपनी धुरी पर वो झुकी हुई है। कितना झुकी है? तो 23.5 डिग्री तक ये झुकी हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, संसार की छत किसे कहते हैं? इंदिरा कोल को कहते हैं, कंचनजंगा को कहते हैं, इंदिरा स्थल को कहते हैं या पामीर का पठार को कहते हैं? तो पामीर की पठार को संसार की छत कहा जाता है। पंजाब केसरी की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई है? पंजाब केसरी रणजीत सिंह थे, भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय या सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। तो इसका जो विकल्प है वो क्या सही होगा? पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। ठीक, तो अल्बर्ट साबिन को किसके लिए जाना जाता है? चेचक का टीका विकसित करने के लिए, पोलियो का टीका विकसित करने के लिए, पेनिसिलिन के लिए या हेपेटाइटिस बी का टीका विकसित करने के लिए। तो अल्बर्ट साबिन को पोलियो का टीका जो मुख से लिया जाता है, ओरल जिसकी डोज होती है, तो पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, इसके अलावा जो जोनास साल्क एक वैज्ञानिक थे, तो जोनास साल्क को भी पोलियो के टीके के द्वारा जाना जाता है, लेकिन इन्होंने इंजेक्शन के द्वारा लिए जाने वाला है। ठीक है, इन्होंने इंजेक्शन के द्वारा लिए जाने वाले टीके का खोज की है, आविष्कार की है। तो और जो ये थे अल्बर्ट साबिन, इन्होंने पोलियो का टीका मुख के द्वारा, ओरल डोज जिसकी ली जाती है। ठीक, अगला है दोस्तों, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका पूर्ण रूप होता है पीडीएफ। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता तुलसीदास थे, वाल्मीकि थे, वेदव्यास थे या दशरथ थे? तो रचयिता वेदव्यास थे। ठीक, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, लुम्बिनी, दिल्ली, अमृतसर? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल का एक जिला है लुम्बिनी, वहाँ हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है, अकबर के दरबारी गायक थे भगवान दास, तानसेन, बीरबल या मान सिंह? अकबर के दरबारी गायक तानसेन थे। कौन थे? तानसेन थे। और तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। कंठाभरण विलास किसे कहा जाता था? अकबर के द्वारा ये उपाधि तानसेन को मिली थी। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भारत में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है या चीन में है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। हाँ, जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है, गुजरात में है, कोलकाता में है या गुजरात में? देहरादून में। ठीक, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय बैंक है और इसका जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ है? इसका प्रधान कार्यालय मुंबई शहर में है। कहाँ है? मुंबई शहर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल को 1935 जो सन था, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है इसका, वो मुंबई में है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? भारत में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है या चीन में है? ठीक, तो दोस्तों बौद्ध मंदिर देखिए, बौद्ध धर्म का शुरुआत कहाँ से हुई? भारत से हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है, इसका प्रचार प्रसार तो पूरे विश्व भर में है। तो इसी क्रम में इसका जो मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर, वो इंडोनेशिया में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? इंडोनेशिया में बना हुआ है। विकल्प भी आपका सही है, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर नामक जगह पर ये बना हुआ है। ठीक, 1991 में ये यूनेस्को की धरोहर स्थल में इसको भी शामिल किया गया था। तो इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर विश्व का बना हुआ है। नेक्स्ट है, साबुन का बुलबुला
के कारण गोला आकार प्राप्त कर लेता है। साबुन का जो बुलबुला होता है चमकीला सा, वो गोला आकार किसके कारण प्राप्त करता है? पृष्ठ तनाव के कारण, दाब के कारण, श्यानता के कारण या जड़त्व के कारण। ठीक, तो जो पानी का बुलबुला होता है, साबुन का बुलबुला होता है, वो पृष्ठ की तनाव की स्थिति में, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण गोले का आकार प्राप्त कर लेता है। अगला और लास्ट प्रश्न है प्रैक्टिस सेशन का, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीछे परीक्षाओं में पूछा गया है। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो चींटी के काटने पर फार्मिक एसिड, किसका रिसाव होता है? फार्मिक एसिड का रिसाव होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।